इनसे मिलिए दोस्तों, यह है अमेरिका का एक किसान जोड़ा, स्टुअर्ट और लिंडा रेज़निक। लेकिन ये कोई मामूली किसान जोड़ा नहीं है। इनके पास अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में इतनी ज़मीन है कि पाकिस्तान का बड़े से बड़ा जागीरदार भी शर्मा जाए। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की चंद बड़ी मानी जानी ज़मींदार फैमिलियाँ जैसा कि जतोई, ममदोत और दौलताना वगैरह मजमूई तौर पर लगभग 45,000 एकड़ के मालिक हैं, जबकि रेज़निक जोड़ा अकेले ही 1,85,000 एकड़ का मालिक है। इनकी ज़मीन का वसअत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि इनकी ज़मीनों का रकबा तकरीबन आधे लाहौर शहर के बराबर है, और यूं ये दुनिया के दूसरे बड़े किसान बनते हैं। और इनकी कंपनियों के मसनूआत के सारफीन तकरीबन आधे अमरीकी शहरी हैं। ताहम इस जोड़े पर हालिया दिनों में उठने वाली आवाज़ों में यकदम एक शिद्दत आई है, जिसका सबब पिछले दिनों कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर लगने वाली जंगल की आग है। आखिर ये जोड़ा किस तरह कैलिफोर्निया की वाइल्ड फायर से लिंक्ड है, जिसने हज़ारों घरों को जलाकर राख कर दिया, और एक किसान जोड़े का करप्शन से क्या लेना देना है, और ये रेज़निक कपल किस तरह से अपनी दौलत के ज़रिए इसराइल को मदद फराहम करता है, और इसने किस तरह ईरान जैसे बड़े मुल्क के नाक में दम कर रखा है। आज की इस वीडियो में हम यही सब जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ज़रा पीछे पास्ट में चलते हैं और जानते हैं कि एक मिडिल क्लास बाप जो कि पैसों को जुए और शराब में उड़ा दिया करता था, उसका बेटा कैसे दुनिया का दूसरा बड़ा किसान बनने में कामयाब हो गया, और कैसे आज इसके सरमाए की मालियत तकरीबन 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। नाजरीन, दरहकीकत मिस्टर स्टुअर्ट एलन रेज़निक कैलिफोर्निया में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी में 24 दिसंबर 1936 में पैदा हुआ, जहां इसने अपने बचपन के दिन गुजारे। लेकिन बाद में इसका पूरा ख़ानदान कैलिफोर्निया में मुंतकिल हो गया था, और यहीं कैलिफोर्निया में 1959 में यंग स्टुअर्ट ने UCLA स्कूल ऑफ लॉ से अपने कानून की डिग्री हासिल की। यंग स्टुअर्ट को अपनी कॉलेज की फ़ीसों को अदा करने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था, और इसी के पेश नज़र इसने एक जेनिटोरियल सर्विसेज कंपनी खोली। नाजरीन, एक जेनिटोरियल सर्विसेज कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें हर तरह की इमारतों में दरकार रोज़मर्रा कामों के लिए मुलाजमीन को मुहैया किया जाता है, जिसमें चौकीदार से लेकर साफ़ सफाई वगैरह से मुतालिक काम करने वाले लोग शामिल होते हैं। ये जेनिटोरियल कंपनी स्टुअर्ट के लिए काफ़ी मुनाफा बख्श साबित हुई, और इसने 1969 में ये अपनी कंपनी $25 लाख में फ़रोख्त की, और उस वक़्त इस कंपनी में 1000 के करीब मुलाजमीन नौकरी कर रहे थे। $25 लाख आज के हिसाब से तकरीबन 2 करोड़ 15 लाख अमेरिकी डॉलर बनते हैं। यहीं से स्टुअर्ट की उठान की शुरुआत होती है। इसके बाद इसने एक सिक्योरिटी अलार्म कंपनी खोली, जहां इसकी मुलाकात अपनी मौजूदा बीवी लिंडा स्टुअर्ट से हुई। बाद में ये एक बहुत ही मजबूत और पावरफुल जोड़ा बनकर सामने आया, जिसने कारोबारी दुनिया में एक नई तारीख रकम कर दी। इन्होंने अपनी तमाम कंपनीज को एक अम्ब्रेला कंपनी जिसका नाम द वंडरफुल कंपनी था, उसके नीचे इकट्ठा कर दिया, और काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स लॉन्च की जो बहुत ही कामयाब साबित हुई। टेलीफ्लोरा नामी फ्लावर डिलीवरी कंपनी, फ्रैंकलिन मिंट नामी डेकोरेशन पीस बनाने वाली कंपनी, और फिजी वाटर नामी मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनी इनकी कुछ नुमाया कंपनियों में शामिल हैं। दोस्तों, कारोबार करना, काश्तकारी करना वगैरह ये सब तो ठीक है, मगर इन सब बातों का 12,000 किलोमीटर दूर बैठे ईरान से क्या ताल्लुक़ हो सकता है। दोस्तों, बात कुछ ये है कि 1979 में इनकलाब ईरान के दिनों में जब अमरीकी एम्बेसी पर हमला हुआ, तो इस वक्त के अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने ईरानी मईशत को तबाह करने के लिए तमाम ईरानी इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी, और इस इंपोर्ट में पिस्ता की इंपोर्ट भी शामिल थी। यह खबर रेज़निक फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि अब पिस्ते की मार्केट में उनकी मोनोपोली कायम हो गई थी, और यूँ रेज़निक कपल 10 साल के मुख्तसर अरसे में 1 अरब अमरीकी डॉलर के पिस्ते बेचने में कामयाब हो गए। इस कदर ज़्यादा पैसा आ जाने के बाद लोग अपनी कुव्वत में मज़ीद इजाफा करने के लिए इक़्तिदार के ऐवानों तक रसाई हासिल करने की कोशिश भी करते हैं, और यही रेज़निक्स ने भी किया। उन्होंने अपनी फंडिंग के ज़रिए ना सिर्फ सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को अपनी मुट्ठी में किया, बल्कि अमेरिका की सियासत में वफाकी सतह तक भी अपना हमनवा तबका पैदा कर लिया। इस जोड़े ने सरकारी इदारों और इसराइल के हिमायती सहाफ़ियों से मिलकर ऐसी लॉबी तख्लीक की कि जिसके नतीजे में ईरानी पिस्ता, जो कि क्वालिटी में अमेरिकन पिस्ते से कहीं ज़्यादा बेहतर है, उसके बावजूद ईरानी पिस्ते को अमेरिका में इंपोर्ट पर अब तक पाबंदी लगी हुई है। मज़ीद ये कि 2008 में अमेरिकी मईशत में जब एक ज़बरदस्त मंदी आई, तो ऑयल और इंश्योरेंस कंपनियों ने औने पौने दामों ज़मीनें बेचना शुरू कर दी, और इसी मौके को गनीमत जानते हुए रेज़निक कपल ने हज़ारों एकड़ खरीद डाले। लेकिन यहाँ पर रेज़निक फैमिली का मकसद सिर्फ ज़मीनें खरीदना ही तो ना था, बल्कि दरहकीकत तो उन्होंने इन ज़मीनों पर काश्तकारी करके मुनाफा हासिल करना था, जिसके लिए पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, जबकि हज़ारों एकड़ रकबे के लिए पानी की फराहमी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, यहीं से इस कपल की मुबैना करप्शन की कहानी शुरू होती है।
कहते हैं ना दोस्तों, जहाँ पैसा और ज़रूरत इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ करप्शन, जालसाजी, जोड़ तोड़, साजबाज और हेरा फेरी भी लाजिम और मुलजिम हो जाते हैं। जैसा कि किसी ने क्या खूब कहा है, पैसा फेंक तमाशा देख। रेज़निक कपल ने 1994 में कैलिफोर्निया के सरकारी शोबा आबपाशी के करता धरता ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर एक खुफिया मीटिंग रखी, जिसमें कुछ और पार्टियां भी शामिल थीं। ये मीटिंग कैलिफोर्निया के इलाके मॉन्ट्री बे के एक होटल में मुनक्किद हुई और यहाँ इस कपल ने इन सब लोगों के साथ मिलकर अपने हक में कुछ ऐसे कवानीन पास करवा लिए कि जिनकी बुनियाद पर यह जोड़ा पब्लिक के पैसे से तामीर होने वाले कर्न वाटर बैंक नामी ज़ेर ज़मीन पानी के ज़ख़ीरे के तकरीबन 60% के सफ़ेद और स्याह का मालिक बन गया, जबकि इस एक्वाफायर की कैपेसिटी 15 लाख एकड़ फीट है। जबकि 1 एकड़ फीट पानी से मुराद 1 एकड़ रकबा 1 फीट की ऊंचाई तक अगर पानी से भरा हो तो वो 1 एकड़ फीट। और पानी की ये मिकदार इतनी ज़्यादा है कि इस पानी से 1,92,000 फुटबॉल स्टेडियमों को 6 फुट ऊंचाई तक भरा जा सकता है। और इतनी ज़्यादा पानी की मिकदार पर कंट्रोल का नतीजा ये है कि ये जोड़ा अकेले तौर पर ही अपनी फसलों पर एक साल में इससे कहीं ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लेता है कि जितना पानी रियासत कैलिफोर्निया के शहरी लॉस एंजलिस की 38 लाख की आबादी अपने खाने पीने और नहाने धोने में इस्तेमाल नहीं कर पाती। इस कदर ज़्यादा पानी पर इस एक जोड़े के कंट्रोल का नतीजा ये है कि जब कहत साली के दिनों में पानी की कीमत मज़ीद बढ़ जाती है तो इन दिनों में सरकार भी पानी इस जोड़े से ख़रीद कर आम पब्लिक को मुहैया करती है और यूँ रेज़निक कपल की दौलत में मज़ीद इजाफा होता चला जाता है और आवाम की जेबें खाली से खाली तर होती चली जाती हैं। इस सब सूरत हाल को देखते हुए अब अवाम ने यह सवाल भी उठाना शुरू कर दिया है कि आबपाशी के लिए क्या इतना पानी इस्तेमाल करना जायज़ भी है कि नहीं। दोस्तों, अगर शुमारियाती नुक्ता नज़र से देखा जाए तो कैलिफोर्निया का 80% पानी काश्तकारी में इस्तेमाल हो जाता है, जबकि कैलिफोर्निया की रियासत में ज़राअत के शोबे में पानी के 80% इस्तेमाल के बावजूद ज़रई शोबे का कैलिफोर्निया की GDP में सिर्फ 2% हिस्सा है। दोस्तों, ये सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रख दी है और हम इस सिलसिले में कमेंट सेक्शन में आपकी राय के ख्वाहिशमंद होंगे।